कच्चा एरिया में डाकुओं के खिलाफ गैर मामूली हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। IG सिंध कराची रिपोर्ट मोहम्मद अबैदुल्ला मेरानी। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की ज़ेर सदारत सिंध में कच्चा एरिया के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में यकीनी कामयाबी के लिए गैर मामूली हिकमत अमली और लाहे अमल इख्तियार करने और फैसलों पर अमल दरामद के हवाले से जुमला अमूर और इक़दामात पर बातचीत की गई और इस ज़म्न इकरार वाक़ई और नतीजा खेज़ इक़दामात को सामने रखते हुए फ़ैसले किए गए। इजलास में शरीक DIG सखर, SSPs घोटकी, सखर, शिकारपुर और कश्मूर कंदकोट ने ज़रिए वीडियो लिंक कच्चा एरिया के डाकुओं के खिलाफ गैर मामूली हिकमत अमली और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जैसे इक़दामात के नताइज और कामयाबी पर अलहदा ब्रीफिंग दी और ऑपरेशन के मुतफ़िक़ा तौर पर तायद व तौसीक़ की। इजलास में CPLC चीफ ज़ुबैर हबीब भी मौजूद थे। IG सिंध ने कहा कि कच्चा एरियाज़ में डाकुओं के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाइयों और मगवियान की सही सलामत बाजियाबी के लिए CPLC से टेक्निकल सपोर्ट को भी मुमकिन बनाया जाएगा और इस हवाले से पुलिस और CPLC का इश्तराक यकीनन मुफीद और समर आवर साबित होगा। IG सिंध ने कहा कि कच्चा एरियाज़ में तैनात पुलिस एहलकारों को 10,000 रुपये माहाना अलाउंस की फरहमी के तमाम तर इक़दामात कर लिए गए हैं, चूँकि ये अलाउंस सिर्फ़ और सिर्फ कच्चा एरियाज़ के एहलकारों के लिए है। लिहाजा इस अमर को यकीनी बनाया जाए कि ये अलाउंस किसी गार्ड या गनमैन या दिगर स्टाफ को हरगिज़ नहीं दिया जाएगा। बसुर दिगर तमाम तर जिम्मेदारी मुतल्लिका SSPs पर आयद की जाएगी और उन्हीं को जवाबदेह ठहराया जाएगा। न्यू कराची पुलिस का जुराम पेशा अफराद के खिलाफ रेंजर्स के हमरा कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन। गुलजार अहमद भट्ट की रिपोर्ट। जनाब SSP डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ज़ीशान शफीक सदीकी की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस STPO न्यू कराची की सुपरविजन में पुलिस का न्यू कराची सेक्टर J11, D11, E11 में कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन किया गया। घर घर तलाशी और रेस्टोरेंट और दीगर मकामात पर तलाशी के दौरान 300-400 अफराद को तलाश डिवाइस की मदद से चेक किया गया। दौरान कॉम्बिंग ऑपरेशन पुलिस मोबाइल, पुलिस मोटरसाइकिल समेत रेंजर्स की 3 मोबाइल, 3 मोटरसाइकिल और रेंजर्स लेडी एहलकार ने हिस्सा लिया। ऑपरेशन की निगरानी STPO न्यू कराची ने की, जबकि उनके हमरा SHO न्यू कराची इंटेलिजेंस स्टाफ और लेडी सर्चर भी थी। ऑपरेशन के दौरान होटलों, दुकानों और दीगर मकामात पर भी पुलिस ने तलाशी का अमल जारी रखा और मुश्तबा अफराद को तलाश डिवाइस की मदद से चेक किया गया। पुलिस ने 10 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया है, जिनसे इंटरोगेशन जारी है। हैदरी मार्केट पुलिस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। गुटखा मावा फरोशी में मुलविस 3 मुलजमान गिरफ्तार। मलिक शौकत अली की रिपोर्ट। जनाब SSP डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ज़ीशान शफीक सदीकी की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए गुटखा मावा फरोशी में मुलविस मुलजमान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। गिरफ्तार मुलजमान की शनाख्त फैज़ान वल्द खालिद परवेज़, शेजान वल्द खालिद परवेज़ और वकास वल्द निसार अहमद के नामों से हुई। गिरफ्तार मुलजिम फैज़ान के कब्जे से 30 पुड़ियाँ तैयार गुटखा मावा और नकद ज़र फरोख्तगी बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजिम शेजान के कब्जे से 30 पुड़ियाँ तैयार गुटखा मावा और नकद ज़र फरोख्तगी बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजिम वकास के कब्जे से 30 पुड़ियाँ तैयार गुटखा मावा और नकद ज़र फरोख्तगी बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमात नंबर 124/2024, 130/2024, 131/2024 गुटखा मावा एक्ट के तहत दर्ज करके मुलजमान को तफ्तीश के हवाले कर दिया गया है। SSP लाड़काना जनाब मीर रोहल खान खोसू साहब की जानिब से अवामी मसाइल के हल के लिए तहसील रत्तू डेरू में खुले कचहरी का इनेकाद। मोहम्मद वसीम सदीकी की रिपोर्ट। खुले कचहरी में सिविल सोसाइटी, मीडिया पर्सनस, हिंदू कम्युनिटी और कारोबारी हजरात समेत तमाम मकतबा फ़िक्र की बड़ी तादाद में शहरियों और सब डिवीज़न रत्तू डेरू के SHOs ने शिरकत की। शहरियों की जानिब से ज़मीन और जायदाद, रिश्तेदारों, लेन देन, आपसी घरेलू तनाज़ात, चोरी और डकैती समेत 116 दरख्वास्तें मसाइल पेश किए गए, जिन पर जनाब SSP साहब लाड़काना ने दर्जनों मसाइल मौका पर हल किए, जबकि कुछ दरख्वास्तों पर FIR, इंक्वायरी और मेरिट की बुनियाद पर शफाफ तफ्तीश करने के अहकाम जारी किए। जनाब SSP साहब लाड़काना ने कत्ल जैसे संगीन वेद के मुकदमात में मतलूब मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीमें भी तश्कील देने के अहकाम जारी किए। जनाब SSP साहब लाड़काना ने कबायली तनाज़ात के खात्मे के लिए DSP रत्तू डेरू और सब डिवीज़न रत्तू डेरू के तमाम SHOs को हिदायत और अहकाम जारी किए। शहरों ने अमन व अमान बहाल रखने के लिए रत्तू डेरू तहसील में
مزید نفری سمیت پولیس پیکٹس بڑھانے کی تجاویز پیش کی، جس پر جناب ایس ایس پی صاحب لاڑکانہ نے موقع پر ہی ڈی ایس پی رتو ڈیرو، تابش علی شاہ صاحب، ریڈر انسپکٹر نور اللہ کھوسو صاحب کو پیٹرولنگ میں اضافہ کرنے سمیت پیکٹس قائم کرنے کے احکامات جاری کیے۔ کراچی رپورٹ محمد عبید اللہ میرانی۔ وزیر بلدیات، ہاؤسنگ، ٹاؤن پلاننگ، پبلک ہیلتھ، انجینئرنگ، رورل ڈیولپمنٹ سندھ سعید غنی نے کہا کہ شہر بھر میں غیر قانونی تعمیرات کی ذمہ داری کا تعین کرنے کے لیے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اپنے قوانین کی وضاحت کرے۔ سال 2018 میں 6000 غیر قانونی عمارتوں کے منہدم ہونے کے بعد اس کی موجودہ کیا پوزیشن ہے، اس کی رپورٹ 48 گھنٹے کی رپورٹ پیش کی جائے۔ محکمہ کے ڈی جی سمیت تمام افسران وقت کی پابندی کو یقینی بنائے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے عوام میں بگڑے امیج کو درست کرنے کے لیے تمام افسران اور ملازمین کام کریں۔ کے ڈی اے کے تحت جو 6 اسکیمیں سالہ سال قبل مکمل کی گئی ہیں ان کو کے ڈی اے کے ایم سی کے ہینڈ اوور کریں۔ کے ڈی اے کے ماتحت جن 139 کھیلوں کے میدان پر تجاوزات اور چائنا کٹنگ ہو چکی ہے اور ان پر جو گھر بن گئے ہیں ان کا سروے کرایا جائے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے جمعرات کے روز سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ایس بی سی اے اور کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈی اے کے دورے اور ان دونوں محکموں کی بریفنگ لیتے ہوئے کیا۔ صوبائی وزیر بلدیات سندھ سعید غنی صبح سویرے ہی ایس بی سی اے کے مرکزی دفتر پہنچی تو ڈی جی عبدالرشید سولنگی، سینئر اور ایڈیشنل ڈائریکٹرز اور ڈائریکٹر ایڈمن نے ان کا استقبال کیا، انہیں اجرک اور سندھی ٹوپی کا تحفہ پیش کیا۔ اس موقع پر افسران کے اجلاس میں صوبائی وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے کہا ہے ایس بی سی اے سے متعلق عوام میں منفی تاثر کو ختم کرنے کے لیے تمام افسران اور ملازمین کو وقت کی پابندی، ایمانداری، اخلاقی رویہ سمیت دیگر کو یقینی بنانا ہوگا۔